जय मेवाड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मित्रों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित की कक्षा नंबर 3 भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 भाग हमने पढ़ लिए थे। तो आइए मित्रों आज की क्लास शुरू करते हैं और सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने पहले के 2 भाग नहीं पढ़े हैं पहले उन भागों को पढ़े फिर इस भाग को पढ़े। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो क्लास शुरू करते हैं मित्रों। आइए, पहले हमारी संख्या पद्धति के भाग 2 हो चुके हैं, आज भाग नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। भाग 3 में भाग 2 3 से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो मैं आपको बता दूं। हमने दूसरे भाग में ये पढ़ा था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर लिया था। तो मित्रों उसी क्लास के आगे बढ़ाते हुए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज एक तीसरे नंबर की कक्षा और महत्वपूर्ण कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहली संख्या का नाम, आज की पहली संख्या का नाम है परिपूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहेंगे परफेक्ट नंबर। क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में क्या होगा आपको बता दे मित्रों। परफेक्ट नंबर में क्या होगा, ऐसी संख्या, ध्यान से सुन लेना फिर उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से बता देंगे। ऐसी संख्या जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो, परंतु मित्रों ध्यान रखना है वह स्वयं संख्या उस संख्या के अंदर नहीं होगी। तो कैसे? वह संख्या जो अपने सभी गुणनखंडों के या गुणनखंड के योग के बराबर होगी, परंतु वह स्वयं नहीं होगी, न होगी। कहने का मतलब वो खुद शामिल नहीं होगी, ये होगी लिखा हुआ है। कैसे? जैसे हमने कोई संख्या ले ली, 28 ले ली, इसके सभी गुणनखंड, आपको ये वाले अभाज्य गुणनखंड नहीं करने हैं, ये किसके पहाड़े में आ रही है वो वाला अपने को करना है। यह संख्या 1 के पहाड़े में आती है, यह संख्या 2 के पहाड़े में आती है, 3 में नहीं 4 में आती है, 7 में आती है मित्रों, 14 में आती है और खुद 28 में आती है। परंतु यहाँ एक चीज लिखी गई है, वह संख्या जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर होगी, परंतु वह स्वयं संख्या नहीं होगी, यानी कि खुद नहीं होगी। बाकी के, कहने का तात्पर्य आएगी तो ये सब है, लेकिन योग करते हुए इनका योग करेंगे और इस संख्या का टोटल आ जाना चाहिए 28 इन सब का। तो मान लो हमने कोई संख्या ले ली 28, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 और प्लस 14, इनका योग 28 हो गया। यह क्या कहलाएगी? परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। किसी भी संख्या को निकाल लेंगे इस तरीके से। अपने को मान लो बोला 22 को पता करो परिपूर्ण संख्या है या नहीं, तो अपन पता कर लेते हैं। 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, सीधा 11 में आएगा। फिर किस में आएगा? खुद 22 में आएगा। अब इनका जोड़ लगा लीजिए, यदि इनकी जोड़ 22 है तो ये संख्या परिपूर्ण है, नहीं तो नहीं है। कहने का तात्पर्य 11 और 2 13 नहीं 14, 22 परिपूर्ण संख्या नहीं है। अब मान लो कोई 20 ले लेते हैं, 20 परिपूर्ण है या नहीं अपने से पूछेंगे तो 1 2 में आएगा, 3 नहीं, 4 में आएगी, 5 में आएगी, 7 8 9 10 10 में आएगी और खुद के टेबल में आ जाएगी। अच्छा और चेक कर लेते हैं, 1 में, 2 में, 3 में नहीं, 4 में आएगी, 5 में आएगी, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में नहीं, 10 में नहीं। अब इनका योग करके देख लीजिए, यदि इनका योग 20 आता है तो 20 परिपूर्ण संख्या है, अगर 20 नहीं आता है तो परिपूर्ण संख्या नहीं है। कैसे? 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22 हो रहे मित्रों, तो 20 परिपूर्ण संख्या नहीं है। इस तरीके से हमें पता कर लेना। एक बार फिर रिवाइज कर लेता हूँ, परिपूर्ण संख्या क्या कहलाएगी या कौन सी कहलाएगी? वह संख्या जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो और परंतु उसमें वह खुद शामिल नहीं हो। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मित्रों अगला जो पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो आ जाएगा आपका पैलिड्रोम संख्या। अब पैलिड्रोम संख्या क्या होगी आपको बताते हैं। पैलिड्रोम संख्या में क्या होगा? पैलिड्रोम संख्या में क्या होगा, मैं आपको जो चीज बताऊं ध्यान रखना। वह संख्या या ऐसी संख्या जो दाएं व बाएं दोनों ओर से
एक जैसी पढ़ी जाए, एक जैसी पढ़ी जाए। कैसे पढ़ी जाएगी? देखिए मित्रों, अपन ने कोई भी संख्या ले लेते हैं अपनी मर्जी से, 1 2 3 1 2। अब देखिए इस तरफ से पढ़ेंगे या इस तरफ से पढ़ेंगे, दोनों और पढ़ने पे क्या आएगा? 1 2 3 यानी कि 123। इधर से पढ़ेंगे 1 2 3। ध्यान रखना है मित्रों, दोनों तरफ से मतलब 123 नहीं, अंक की बात कर रहे हैं अपन, 1 2 3 इस तरीके से। और इधर भी पढ़े तो 1 2 3 ही आने चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप 123 बोलेंगे इसे। और भी संख्या अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 7 3 2, और इधर से अपन 2 और 7 इस तरीके से ले सकते हैं। तो ध्यान दें, 7 2 3 7 2 3 इस तरीके से लेना है, ना कि पढ़ना है। अंक को ध्यान रखना है, अंक सेम होने चाहिए। अगली समझ में आ गया होगा मित्रों, ऐसी संख्या जो दाएं और बाएं दोनों तरफ से एक जैसी पढ़ी जा सके। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ आपको इस चीज को ध्यान में रखना है और इधर से इस चीज को ध्यान में रखना, अंकों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप सब यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे इनको लिखेंगे तो ध्यान ये रखना अंक ऐसे चलने चाहिए आपके, न कि 123 और इधर से फिर क्या पढ़ोगे 132 हो जाएगा। इसलिए इस वाले को इसी तरीके से केवल अंकों के आधार पे पढ़ोगे, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से, 7 2 3 7 2 3 इस तरीके से। अगले में क्या आएगा मित्रों? नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं निरपेक्ष संख्या। अब निरपेक्ष संख्या में क्या होगा मित्रों? निरपेक्ष संख्या में क्या होगा तो देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। निरपेक्ष संख्या में क्या होगा? ऐसी संख्या जिसमें केवल संख्या ही होगी, ऐसी संख्या जिनमें केवल संख्या ही होगी। अब आप बोलोगे निरपेक्ष संख्या है, निरपेक्ष संख्या, अब इससे तो परिभाषा पूरी तो हुई नहीं हुई, परिभाषा पूरी करनी है। कैसे? ऐसी संख्या जिनमें केवल संख्या ही होगी, इसमें व्यंजक और अक्षर नहीं होंगे, इसमें व्यंजक व अक्षर न होंगे, अक्षर नहीं होंगे, अक्षर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे मित्रों? मैं समझाता हूं। अपन ऐसे लिखते हैं कई बार 8x, तो ये व्यंजक नहीं हो सकता, केवल संख्या होनी चाहिए, या फिर अंदरूनी संख्या हो सकती है, संख्या होनी चाहिए, ये जैसे लिख देंगे। बाकी इसके अंदर कोई अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए और न ही कोई व्यंजक अक्षर अपने क ख ग है ABCD है व्यंजक इस तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल संख्या ही होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को निरपेक्ष संख्या कहते हैं। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं अपन त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोण संख्या कौन सी होगी? अब मित्रों में ये पढ़ाने से पहले वापस एक बार चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो हमने पढ़े हैं उन्हें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। आप प्रश्न यहां से तो मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन कल जैसे अपना भाज्य संख्या पढ़ी थी, कल भाज्य संख्या पढ़ी थी, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, यहां से ढेरों प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर, लेकिन हम हल्की सी छोटी सी गलती कर लेते हैं और सरल प्रश्न को दबा बैठते हैं। बस ध्यान ये रखना है मित्रों कि सरल प्रश्न हमेशा गलत होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, तो हमें सरल को बड़े तरीके से पढ़ना है, याद रखते हुए पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। तो आगे आइए, त्रिकोणीय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं कौन सी होगी? ऐसी संख्याएं जो त्रिभुज की तरह बनेगी। कैसे बनेगी समझाते हैं आपको। देखिए 1 3 फिर आ जाएगी 6 फिर आ जाएगी 10। अब मैं तरीका बता रहा हूं यहां से और समझाऊंगा कैसे। 1 और 3 कितने का गैप आया? 2 का। 2 और 3 और 6 में कितने का गैप आया? 3 का आया। 3 और 6 और 10 में कितने का गैप आया? 4 का। अगली कितने की आएगी? 5 का गैप आएगा, तो इसमें 15 जोड़ेंगे। यहाँ 5 का गैप आएगा, फिर यहाँ पे 6 का गैप आएगा, तो यहाँ कितने हो जाएगी? 21। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 7 का गैप आएगा, तो 21 और 7 28। अब ये तो गैप के अकॉर्डिंग समझा दिया आपको, लेकिन संख्या कैसे बनाएंगे, त्रिकोणीय संख्या कैसे बनेगी, तो वो भी समझा देता हूं आपको। त्रिकोणीय संख्या में क्या होगा मित्रों, मैं समझाता हूं आपको। जैसे पहले एक डॉट है तो ये त्रिकोणीय संख्या, कई बार डॉट से भी पूछ लिया जाता है, तो 1 से हो गया। फिर यहाँ पे आप 3 कैसे बताएंगे साहब? तो ये 2 ये 3 हो गया।
फिर ये 6 कैसे बताएंगे? ये संख्या इस तरीके से बनेगी, 2 3 तो ये हो गया, तो 3 रोटी आ जाएंगे, 1 2 3। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये आ गई 6 आपकी। अब 3 वाला कहां से आ गया? मैं 2 नहीं बता रहा हूं, मैं ये 1 बता रहा हूँ, ये 3 की बात कर रहा हूँ, ये 6 की बात की है मैंने। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात 10 की बात कर रहे हैं। 10 कैसे बनेगा मित्रों? 1 2 3, यहां तक तो देखो मित्रों 6 है हमारे। अब ये 4 और बढ़ेंगे, यहाँ एक डॉट और बढ़ जाएगा मित्रों, ये हो गया। अब इसको कैसे बनेंगे? सेम यहाँ पे 5 डॉट लग जाएंगे, 1 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ 5 डॉट बन जाएंगे, 11 12 13 14 15। इस तरीके से ये त्रिकोणीय संख्या चलेगी मित्रों। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, इसको अपन अगले पेज पे पढ़ेंगे। पाइथागोरस, मैं एक बार इसको हल्का सा हटा देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहेगा, ये पाइथागोरस अगले पेज पे पढ़ना है। तो मित्रों ध्यान में आ गया होगा 1 2 3 और 4। अब ये 5वीं संख्या है जो पढ़ते हैं, तब तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं मित्रों आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा के। आज जो हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है कि वहां से हमारे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न मिस्टेक में न जाए या गलत न जाए, क्योंकि अगला जो भाग आएगा इसके बाद वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। 5वें नंबर का पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिक, प्रमेय नहीं त्रिक, हालांकि है वही लेकिन पाइथागोरस त्रिक बोलेंगे या त्रिक। अब देख, त्रिकीय संख्या भी बोलते हैं इसको। पाइथागोरस में क्या होगा? दो संख्याओं का मित्रों, दो संख्याओं का वर्गों का दो संख्याओं के वर्गों का योग, तीसरी, सब चीजें आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होगा, वर्ग के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। कैसे मित्रों? देखिए इधर मैं समझाता हूं। दो संख्या ले लो कोई सी भी, जैसे अपन ने ले ली 3 और अपन ने ले ली 4 और 5, 3 संख्या ले ली। 3 संख्या पाइथागोरस त्रिक में आती है या नहीं आती है? तो कैसे बताया? दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी दोनों छोटी वाली ले लो, दोनों का वर्ग कर लो और इधर से भी वर्ग कर लो। इनका वर्ग देखिए 9 और इनका वर्ग 16 बराबर टोटल इसका वर्ग 25, तो ये भी 25 और ये भी 25। तो ध्यान क्या रहे हमको कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो 3 ले ली और 4 ले ली, यहाँ पे आपको लिख लेना या आप या ले लेना, मैं संख्या लिख देता हूं, जैसे 3 4 5। आपको वापस इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या इसको अभी क्या करोगे आप यहीं से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बाद में मैं इसको हटा दूंगा। फिर एक संख्या और ले लेते हैं, और ये तो एक जोड़ा हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा? 12, दूसरा है ना 12 5, और इधर से अपन 13 ले लेते हैं, तो 12 का 144 होता वर्ग, 3 का हमारा 9 होता है, और इधर से 13 का कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों? 169। क्या ये 169 हो रहा है? तो अपने को यहाँ 5 लेना, मैंने 3 गलती से ले लिया, 5 लेना। 5 का कितना हो जाएगा मित्रों? 25 हो जाएगा। तो ये भी 169 हो जाएगा और ये भी 169 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है पाइथागोरस संख्या कौन कौन सी होगी। तो क्या हो जाएगा? दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। यहां तक हो गया होगा मित्रों, मैं इसको हटा रहा हूं। अब आगे पढ़ते हैं अपन, आगे में क्या क्या पढ़ना है वो चीजें थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? इसमें पढ़ेंगे, कल रह गया था, अपन पढ़ेंगे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ग संख्या, पूर्ववर्ग संख्या। इन संख्याओं का नाम क्या होगा जो बता देते हैं आपको। और एक आ जाएगा आपका 7वें नंबर का परवर्ती संख्या। क्या आ जाएगा मित्रों? परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, इसी को
अपन क्या कह सकते हैं, उत्तरवर्ती कह सकते हैं, उत्तरवर्ती। इसी को अपन अनुवर्ती कह सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है, यहाँ पे कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो इंग्लिश का नाम याद रख लेना है, यहां से आपके कोई सा भी नाम चेंज नहीं होना है। क्या होगा, पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब होता है पहले, परवर्ती, पर यानी बाद वाला, तो ये पहले वाले को अपन बिफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिफोर नंबर। और यहां पे अपना क्या हो जाएगा, आफ्टर, बाद में आने वाला नंबर। तो ये पहले आने वाला और ये बाद में आने वाली संख्या। बस मैं परिभाषा में लिखवा रहा हूं, यहां से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। पूर्ववर्ती, पूर्व वर्ग संख्या, बिफोर नंबर यानी पहले आने वाला, पर यानी बाद में, उत्तर यानी बाद में, अनु यानी बाद में, तो बाद में आने वाला। तो अनुवर्ती यानी यहाँ पे आपसे पूछा कि 5 का बताइए पूर्ववर्ती कितना होगा, 5 में से 1 गया तो 4। अब मित्रों आप ये आशा मत लगा लेना यहाँ पे कि मेरे को तो 5 पूछेंगे 15 पूछेंगे, नहीं, आपको यहाँ लाखों में पूछेंगे। हालांकि ऐसे प्रश्न पहले 2012 में कभी आए थे शिक्षक भर्ती में। अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वे सभी ध्यान दे रहे हैं, इतने सरल प्रश्न नहीं आते हैं कि यहाँ जाए तो आपकी किस्मत की बात है, बाकी सरल प्रश्न नहीं आएंगे। अच्छा, कुछ मित्र कल भी कह रहे थे कि सर ये प्रश्न, ये जो सिलेबस चल रहा है वो किस एग्जाम में काम में आएगा। तो मैं बता दूं, जहां जहां पे भी आपका सिलेबस देखना है आपको, और जहां जहां पे भी संख्या पद्धति के है वहां वहां ये चैप्टर काम में आएगा। थर्ड ग्रेड में आता है, थर्ड ग्रेड में चैप्टर का नाम है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो उसी तरीके से रीट में पूरा ही ये सिलेबस है थर्ड ग्रेड में। उसके बाद पटवारी में आता है, उसके बाद ग्राम सेवक में आता है, चतुर्थ श्रेणी में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। परंतु अपने को पढ़ने से पहले ये ध्यान रख लेना है क्या ये मेरा चैप्टर मेरे सिलेबस में है। यदि आपके सिलेबस में है तो वहां से इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो स्किप करिए। और भी क्लासें आएगी तो जो जो आपके भाग में है, मैं सबका मिक्स में तैयारी करवा रहा हूं, तो आपको उसमें से क्या करना है, अपना जहां चैप्टर है उस चीज को पढ़नी है, बाकी को छोड़ते हुए चलना है। तो चले। अच्छा, ढूंढने में भी तकलीफ नहीं है क्योंकि जब क्लास खोलोगे उसके ऊपर ही लिखा हुआ पूर्णांक भाग 1 2 3, तो पूर्णांक है तो पूर्णांक पढ़ना है, पूर्णांक नहीं है तो अगली क्लास आएगी, एचसीएफ आएगी, एलसीएम आएगी, मेंसुरेशन वाली बहुत सारी आएगी हमारी, तो बहुत सारी क्लासें आएगी, उनमें जहां जहां आपका सिलेबस से मैच करता है उसको पढ़ते जाना है। अब यहाँ बात करते हैं, ये कोई संख्या है, इसकी अपने को पूर्ववर्ती बोलनी है, तो इसमें से एक घटा के लिख दो, बस हो गया। अब परवर्ती में क्या होगा, तो परवर्ती बाद वाली संख्या, तो इसमें 1 प्लस करेंगे। क्या करेंगे हम, 1 प्लस करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, मैं छोटे तरीके से बता रहा हूं, इसमें 1 अपन माइनस करते हैं। तो परवर्ती में जैसे ये संख्या आपको ले रखी है तो इसकी परवर्ती करनी है, इसकी परवर्ती करनी है तो 1 बढ़ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। 1 जोड़ते हैं इसमें और इसमें 1 घटाते हैं। अब यहां तक आपका हो गया होगा। तो 8वां और 9वां, एक होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा, वास्तविक संख्या। एक होगी काल्पनिक संख्या। क्या होगी, काल्पनिक या अवास्तविक। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होगी, अब मित्रों ध्यान दें, यहाँ वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो रियल नंबर, ठीक है। और ये इमेजिनरी नंबर, इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो वो ध्यान दे रहे हैं, इसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे, काल्पनिक नंबर को इमेजिनरी नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या को अपन रियल नंबर कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो चीज पढ़ रहे हैं इसके जस्ट बाद आएगी, एक्सप्लेन करेंगे कैसे। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, के समुच्चय, समुच्चय मतलब इनका मिक्स भाग है ना, दोनों मिलाकर समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय क्या होगा, वो अपन इसके बाद पढ़ रहे, आज की क्लास में ही पढ़ेंगे, कोई यदि टेक्निकल इश्यू व्यवधान नहीं आया तो। जैसे कौन सी संख्या, 1/2, 5, 0, √2, इस तरीके से ये संख्या क्या होगी, वास्तविक होगी। काल्पनिक संख्या क्या होगी,
काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या केवल कल्पना मात्र होती है, ऐसी संख्याएं केवल कल्पना मात्र होती है, केवल कल्पना होती है, बाकी होती नहीं है। कल्पना होती है, वास्तविकता में नहीं होती है। √3, √2, और ध्यान रखें कभी भी √2 माइनस में √3, कभी भी अंडर रूट की संख्या माइनस में नहीं होती है। ये केवल एक इमेजिन है।